बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। तो आज हमारे पास कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है, बड़ा टॉपिक। तो हमारे पास जो बड़ा टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोड्स, दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये हमारे पास मेन टॉपिक है, जिसको हमने क्या करना है, पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड्स की बात हम करेंगे। इलेक्ट्रोड्स को समझने के लिए हमें पूरा का पूरा एक प्रोसेस को समझना है, और वो प्रोसेस हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है हमारे पास, पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस। हमने एक प्रोसेस को समझना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस। आपने क्लास 9 में भी इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा हुआ है, तो हमारे पास बिल्कुल उसी तरह हमारे पास ये है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है जी, इसमें हमारे पास एक टैंक होता है। मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, ये एक टैंक है। ये इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसको कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये सेल मतलब बर्तन वगैरह इस तरह, ये हमारे पास है। इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को ले लेते हैं, कोई सॉल्वेंट हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक सॉल्वेंट ले लेते हैं। मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा आपके सामने। ये सपोज हमने यहाँ पर एक सॉल्वेंट लिया हुआ है। ये यहाँ पर मौजूद है, अभी ये सिर्फ सॉल्वेंट है। ओके, फिर इस सॉल्वेंट में हमने क्या किया है, इसमें हमने प्लेट्स को, मेटल प्लेट्स को डिप किया है। सपोज हमारे पास आप ये देख सकते हैं, दो प्लेट्स हमने लेकर, मेटल प्लेट्स को लेकर यहाँ पर सपोज डिप किया हूँ। ये देखें, अब क्या करते हैं, इन हमारे पास जो मेटल प्लेट्स हैं, इनको क्या करते हैं, इनको एक बैटरी के साथ हम कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक
बैटरी है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास जो आपको प्लेट्स दिखा, ये तो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है, ये इसके अंदर सॉल्वेंट है। अब इनको क्या कहा जाता है, इनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोड्स, समझ में, ये भी इलेक्ट्रोड है और ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोड है। ओके ये इनकी अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन बड़ी सिंपल है इसकी। दी मेटल प्लेट्स और metal wires, metal plates are metal wires or rods, okay, through which electrons, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है ना, ये हमारे पास क्या है, ये थोड़ा सा अलग, through which electrons enter and leave the electrolytic, the electrolyte is are called electrodes। अब ये हमारे पास है, सही। अब इनको हम क्या करते हैं, देखें मैंने बैटरी के इस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट किया और इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट किया, ठीक। इसको जब मैं इसको पॉजिटिव, किसी इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करता हूँ, अब इसको क्या कहते हैं, अब इसको कहते हैं एनोड। ओके, द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। और जिसको हम देखें नेगेटिव टर्मिनल के साथ, देखें नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं वायर के जरिए, तो इसको हम कहते हैं कैथोड। ये हमारे पास कैथोड है, समझ में बताई। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है, जब हम यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं, सपोज मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने किसको डाल दिया, एक इलेक्ट्रोलाइट को डालता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड जो पानी में हल होने पर आयंस बना लेते हैं, स्पॉन्टेनियसली आयंस बना लेते। सपोज मैं यहाँ NaCl डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सोडियम क्लोराइड क्या है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होता है जो पानी में डालने पर स्पॉन्टेनियसली आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ डालने पर ये क्या करेंगे, ये आयंस में डिसोसिएट होगा। क्या आयंस बनेंगे, देखिए यहाँ पर आयन बनेगा सोडियम प्लस, सही। यहाँ पर भी सपोज मेरे पास Na+ है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ नेगेटिव भी बन रहे हैं, क्लोरीन माइनस, और यहाँ पर भी क्लोरीन माइनस है सपोज। ये देखिए हमारे पास, सही, आयंस में स्प्लिट हो गया स्पॉन्टेनियसली। याद रखें, इसको हम क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट है। मैं बता चुका हूँ कि हर वो कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट है जो पानी में डालने पर स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बना लेते हैं। समझ में बात आई। अब पॉजिटिव आयंस को क्या कहते हैं, मैं देखें, पॉजिटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं जी कैटाइंस, ये आपने पहले पढ़ा होगा। और नेगेटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज, इसको एनायंस कहते हैं।
ये हमारे पास सोडियम कैटाइंस है और क्लोरीन एनाइंस है। समझ में बात आई? ये हमारे पास है। तो जब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करंट को ऑन करता हूँ। ये बैटरी में क्या है, ये मेरा स्विच है जो अभी ऊपर को उठा हुआ है, मैं इसको नीचे लाता हूँ, मतलब इसको ऑन करता हूँ। जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट शुरू कर देते हैं, और जो ये भी और ये भी, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, ये भी इस तरफ मूवमेंट शुरू कर देते हैं। और इस तरह हमारे पास जो नेगेटिव है, करंट पास करने पर, जब मैं करंट पास करता हूँ, जो नेगेटिव है ये मूवमेंट शुरू करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। समझ में बात आई? तो जब हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स या हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर मूवमेंट यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर पहुँचकर जो उस पर चार्ज है, जो उस पर चार्ज है, उतने इलेक्ट्रॉन्स वो दे देता है इस प्लेट को। समझ में बात आई ना? ये देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, एक सपोज हमारे पास क्लोराइड आयन है, जब यहाँ पहुँच जाता है तो इस पर कितना चार्ज है, -1। तो अपने चार्ज के मुताबिक किसी पर -1 है तो 1, किसी पर -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। चूँकि इस वक्त -1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ये इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को मिल जाता है। इस पर क्या है, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है। अब चूँकि सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, चले गए हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या है, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स, एक ये भी इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक क्लोरीन दूसरा वाला भी यहाँ पर जब पहुँच जाता है ना, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन अपने चार्ज के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन दे देता है यहाँ पर। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास ऑक्सीडेशन है। तो अब क्या बनता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देने के बाद एटॉमिक फॉर्म में चला जाता है और एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और Cl2 बन जाता है। और यहाँ पर हमारे पास बबल्स की सूरत में क्या हो जाते हैं, ये ऊपर उड़ जाता है और यहाँ ये रिलीज़ हो जाता है, किस फॉर्म में, Cl2 गैस के फॉर्म में, क्लोरीन गैस के फॉर्म में ये रिलीज़ हो जाता है। बबल्स ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होते हैं, Cl आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, सही, इलेक्ट्रॉन देने के बाद। चूँकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और इसको 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए चाहे तो आपस में बॉन्ड ये बना लेते हैं। अब सोडियम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स देखिए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट से किस में एंटर हो गए, इलेक्ट्रोड में, और इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर कौन इसको खींचता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको खींचते हैं, तो यहाँ ये बैटरी में आ जाते हैं। अब बैटरी से गुजरकर ये बैटरी में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कैथोड क्या कर देंगे, जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन जब यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो अपने चार्ज के मुताबिक ये इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। क्या करते हैं जी, हासिल करते हैं, और किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, सोडियम एटम में, और एटॉमिक फॉर्म में यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इस तरह यहाँ पर भी सोडियम, ये देखिए अपने चार्ज के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन ये हासिल कर लेता है। इस तरह यहाँ दूसरा सोडियम जब आता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसने इलेक्ट्रॉन दिए है, तो वही इलेक्ट्रॉन यह इस इलेक्ट्रोड से ये हासिल कर लेता है, सपोज 1 इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम एटम में और इस तरह यहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाते हैं, जितने भी यहाँ पर हैं यहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाते हैं, एक लेयर बन जाती है यहाँ पर, मतलब सोडियम की डिपोजिशन होती है और क्लोरीन की लिबरेशन होती है, मतलब रिलीज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो अब हमारे पास चूँकि यहाँ पर सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द सब्सटेंस को हम कहते हैं रिडक्शन। इसको क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। समझ में आता ही ना, तो ये रिडक्शन है हमारे पास।
अब याद रखें कैथोड हमारे पास, ये एनोड, कौन सा हमारे पास इलेक्ट्रोड है? एनोड इज द इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स लीव द इलेक्ट्रोलाइट, जिस पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, लीव हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से चले जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से चले जाते हैं। और ये देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सोडियम हासिल कर लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से फिर इसकी डिफिशिएंसी पूरी होती है? ये बैटरी से पूरी होती है। तो बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं उस तरफ से असल में यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। क्लियर है? तो एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, लीव करता है। और कैथोड वो हमारे पास इलेक्ट्रोड है जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोलाइट में इंटर होते हैं। तो ये हमेशा हमारे पास इस तरह होता है। समझ में आता ही ना? ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आप लोग समझ चुके हैं। अब हम किसकी तरफ जाते हैं? अब हम इसके अंदर जो होने वाले केमिकल रिएक्शंस है ना, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अंदर हमारे पास कौन से केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होते हैं। तो इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो केमिकल रिएक्शन यहाँ क्या होते हैं? ये देखिए केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस एक एनोड पे होते हैं और एक कैथोड पे। तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? हम पहले बात करते हैं एट एनोड। एनोड हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इस पर क्या होता है? ये आपके पास एनोड है। एनोड पर क्लोराइड आयंस आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर एनोड के ऊपर देखिए क्लोराइड्स आयन आ जाते हैं और क्या देते हैं? ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन दे, अब Cl2 बनेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए? A2 होना चाहिए। तो एक क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना है? Cl2 बना लेते हैं, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होना इसकी मजबूरी होता है। तो हमें यहाँ दो दो लेंगे और क्या करते हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करते हैं? लॉस कर लेते हैं, ये हमारे पास। तो इस तरह इस लॉस को हम क्या कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब दूसरी तरफ क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होते हैं? ये कैथोड पर चले जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं एट कैथोड। कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? नेगेटिव होता है। तो हमारे पास क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पर हम सोडियम लेते हैं। ये सोडियम इस पर +1 चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है एक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दो हैं, सही, हम यहाँ दो ही लिखेंगे क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उतने ही गेन होते हैं। तो इसके लिए सोडियम को आपको क्या करना पड़ेगा? दो करना पड़ेगा। ये देखें आप, तो आप यहाँ पर आपके पास 2Na पैदा होते हैं। अब ये क्या करता है? ये जब Cl2 गैस बन जाता है ये रिलीज़ होता है, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। और जो हमारे पास सोडियम है ये क्या हो जाता है? ये डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, सही, जो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा का सारा यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, सही। तो हमारे पास अब चूँकि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। क्लियर है? अब आप एक क्वेश्चन उठता है, सही, एक क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास सर पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं और नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं, तो क्यों ना हम पॉजिटिव प्लेट को कैथोड कहें और नेगेटिव को एनोड कह दें? ये बड़ा क्वेश्चन आमतौर से स्टूडेंट्स का उठता है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ प्लेट से और इन आयंस के ज़रिए। सपोज ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास आयन है पॉजिटिव, और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास नेगेटिव। तो इसको क्या कहते हैं? कैटायन। और इसको क्या कहते हैं? एनायन, सही। अब प्लेट्स को थोड़ा सा देखें, मेरे पास क्या है? ये पॉजिटिव प्लेट, और यहाँ मेरे पास कौन सा है? नेगेटिव प्लेट, सही। तो अब इसको क्या कहते हैं?
अब इसको एनोड कहते हैं और इसको कैथोड कहते हैं। तो ये क्यों उल्टा नाम है? एनायन नेगेटिव है तो एनायन है, यहाँ एनोड होना चाहिए, ये कैटायन पॉजिटिव है कैथोड। तो असल में ये जो नाम दिए गए हैं इन प्लेट्स को, ये अट्रैक्शन की वजह से दिए गए, मूवमेंट की वजह से दिए गए। मैं आपको समझाता हूँ, कैटायन हमेशा किसकी तरफ जाते हैं? पॉजिटिव हमेशा किसकी तरफ जाते हैं? नेगेटिव की तरफ। तो चूंकि जिस प्लेट की तरफ जो आयंस जाते हैं उनके बेस पे नाम दिया हुआ है। देखिए कैटायन इस प्लेट की तरफ आते हैं ना, नेगेटिव की तरफ, तो इसकी वजह से इसको कैथोड का नाम दिया गया है। और जो नेगेटिव आयंस हैं वो किसकी तरफ आते हैं? वो इस प्लेट की पॉजिटिव की तरफ आते हैं। तो चूंकि ये एनायन है तो इसको एनोड का नाम दिया गया है। तो देखिए ये जो एनोड कैथोड को नाम दिया गया, ये चार्जेस के ऊपर नहीं, जिस इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उनके बेस पर ये नाम दिए गए हैं। समझ में आता है? इसमें हमारे पास क्या है, कुछ और नहीं है। आपको बस ये बताता चलो कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस होते हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन होंगे, ये हमेशा आपस में बराबर होंगे। ये आपने थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। और हमारे पास कुछ ख़ास नहीं है इस टॉपिक में, सही है? तो कुछ ये डिपोजिशन हो जाती है, ये लिबरेशन है, इसको हम क्या कहते हैं? लिबरेशन या एवोल्यूशन या लिबरेशन कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन। ओके, और कुछ नहीं है, यहाँ तक काफ़ी था। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम तैयार करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।